बहन जी, आपको मेरा पहला सवाल यह है कि बाइबल में बपतिस्मा का क्या महत्व है? क्या यह उद्धार के लिए आवश्यक है? प्रिय भाई, प्रेम में आपका सवाल का जवाब बाइबल में से ही दे रही हूँ। बाइबल के अनुसार बपतिस्मा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे विश्वास और उद्धार का प्रतीक है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 16 पद में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वही उद्धार पाएगा। ये दिखाता है कि विश्वास और बपतिस्मा दोनों का महत्व है। यह पापों की क्षमा और परमेश्वर के साथ एक नई वाचा का संकेत है, जैसा कि प्रेरितों के काम 2 का 38 पद में लिखा है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ विश्वास करता है और बपतिस्मा नहीं लेता, तो क्या वह उद्धार पा सकता है? उद्धार का मुख्य आधार विश्वास है। इफिसियों 2 का 8 और 9 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालांकि बपतिस्मा एक आज्ञा है और इसे अपनाना हमारी आज्ञाकारिता को दिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 का 5 पद में ये भी बताता है कि जल और आत्मा से जन्म लेना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए आवश्यक है। इसलिए बपतिस्मा विश्वास के साथ साथ आज्ञाकारिता का प्रतीक है। तो बहन जी, क्या बपतिस्मा उद्धार का साधन है या केवल एक प्रतीक? बपतिस्मा उद्धार का साधन नहीं है, बल्कि ये उद्धार के प्रति हमारे विश्वास और समर्पण का सार्वजनिक प्रदर्शन है। रोमियो 10 का 9 पद में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसलिए बपतिस्मा प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका पालन करना परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता दिखाता है। बहन जी, क्या हर कोई बपतिस्मा ले सकता है या इसके लिए कुछ शर्तें हैं? जी भाई हाँ, बपतिस्मा लेने के लिए कुछ स्पष्ट बाइबल शर्तें हैं। सबसे पहले व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए। मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 16 पद कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वही उद्धार पाएगा। इसका अर्थ है कि केवल वे जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उन लोग बपतिस्मा ले सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि छोटे बच्चे बपतिस्मा नहीं ले सकते क्योंकि वे विश्वास का अर्थ नहीं समझते? बिल्कुल सही। बाइबल में कहीं भी छोटे बच्चों के बपतिस्मा का उल्लेख नहीं मिलता। बपतिस्मा एक सचेत निर्णय है। प्रेरितों के काम 2 का 38 पद कहता है, पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं। इसका अर्थ है कि बपतिस्मा लेने से पहले व्यक्ति को अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह मसीह को क्यों स्वीकार कर रहा है। छोटे बच्चे ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति बपतिस्मा ले चुका हो लेकिन वह पश्चाताप नहीं करता, तो क्या उसका बपतिस्मा मान्य होगा? बपतिस्मा का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होता है जब वह अपने पापों से पश्चाताप करे और मसीह यीशु पर विश्वास के साथ लिया जाए। रोमियो 6 का 4 पद कहता है, इसलिए हम उसके साथ बपतिस्मा द्वारा मृत्यु में गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा से मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी एक नया जीवन जिए। यदि कोई व्यक्ति बिना पश्चाताप के बपतिस्मा लेता है, तो वह केवल एक रस्म बनकर रह जाता है। बपतिस्मा एक आंतरिक परिवर्तन का बाहरी प्रतीक होना चाहिए। ये संवाद स्पष्ट करता है कि बपतिस्मा लेने के लिए विश्वास और पश्चाताप आवश्यक है और यह निर्णय सोच समझकर लिया जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।